अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दुनिया में तुम नाजायज मोहब्बत हराम मोहब्बतों के पीछे भागते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर दुनिया में तुम्हें कोई लड़की मिल जाए, तुम्हारा हमसफर बन जाए, एडजस्ट कर लो, उसकी दीनदारी पे एडजस्ट कर जाओ, उसकी मतलब कम सिस्टम के साथ कर लो। ये ज़्यादा ख्वाहिशात के साथ तलाश नहीं करो कि मुझे ऐसी चाहिए, ये हो, ऐसा निज़ाम हो, ऐसा सिस्टम हो। जब तक ऐसी लड़की नहीं मिलेगी मैं कवारा ही जीता रहूँगा, नहीं। हर घर में कोई ना कोई खाली खाना पुर होना ही है ना, किसी के हिस्से में कोई ना कोई दाना आना है, कोई इधर जाएगा कोई उधर आएगा। दुनिया की ज़िंदगी एक एडजस्ट वाली ज़िंदगी है। अगर हमें सारा आगे तक का सिस्टम उसका इल्म होगा तो हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे ना। जब हमें दुनिया में ऐसे ही कुफार वाली सोच हो, यहूदी और काफरों वाली सोच हो कि बस नहीं, तो वो तो बंदा हूर दुनिया में तलाश करने की कोशिश करेगा। जब हूर मिलेगी नहीं तो ऐसे ही चल रहा होगा, तो उसके बाद उसका निज़ाम कैसे चलेगा। तो अल्लाह पाक ने एक इंसान को ज़िंदगी दी ना, हर जहाँ इंसान को भूख लगती है वहाँ इंसान की ख्वाहिश भी रखी है, मर्द हो औरत हो, अल्लाह ने रखी है। जब अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब ये बालिग हो जाए तो इनको फ़ौरन निकाह कर दो, क्योंकि अब ये अपने फितरत की तरफ अंदर से चीज़ें इंडिकेट करती हैं। मर्द कहते हैं मुझे एक हम सफ़र चाहिए, औरत कहती है मुझे भी एक हम, ये कोई गलत नहीं है। अगर कोई मर्द औरत की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, औरत मर्द की तरफ, ये अट्रैक्शन का होना, ये उसकी तरफ दिल का जाना आना, ये गलत नहीं है, ये तो फितरती चीज़ है। लेकिन जायज़ रास्ते से जाना और जायज़ रास्ता इख्तियार करना ये तभी मुमकिन है कि जब हम उसके अंदर से इतने बड़े बड़े ताले तोड़ देंगे ख्वाहिशात के जो हमने बांधे हुए। हम कहते हैं ना बंदिश किए फलाने रिश्ते नहीं हो रहे, तो हमने खुद बंदिश की है सरकार। अगर गौर करें, बंदिशें तो हमने की हुई हैं। ये लड़की जब तक ये सारे लवाजमात के साथ रेडी तैयार नहीं बैठेगी हम तो उसको कबूल नहीं करेंगे, और लड़के साहब वाले जब तक इस पूरे निज़ाम के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे हम भी कबूल नहीं करेंगे। तो इधर भी अना की जंग है, इधर भी अना की जंग। अल्लाह का निज़ाम तो है ही नहीं बीच में, समझ रहे बात को। ये के पुल है, इनसे गुजरना पड़ेगा। तो मायूस तो होगा ना, इंसान है तो फिर वो क्या करेगा, फिर हराम रास्ते क्या करेगा। हराम के लिए भी मार्केट में हज़ारों रास्ते होने, तो मत भी और बाहर बुरी गैदरिंग्स, बुरा माहौल, गलत रास्ते दिखाने वाले भी मौजूद हैं। फिर वो ऐसे लोग उनका शिकार बन जाते हैं। भाई शिकारी जो बैठे ना शैतान के कारिंदे, वो ऐसे लोग हैं। अबे तू टेंशन ले रहा है, चल भाई। जब वो तो मुझे हराम मर्द दो खान, फिर गुनाहों की तरफ जिंदगी जा रही, नाजायज हराम रास्तों की तरफ कदम उठा रहे हैं। और वो उठाना उनके लिए ना टेंशन नहीं है, क्योंकि वो है ना, टैंकी भरेगी तो पानी तो गिरेगा। इंसान के अंदर अगर अल्लाह का जो फितरती निज़ाम है, ये कोई मजाक की और ऐसी बात नहीं है। अगर आप गौर करें ना, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, आप तो हर बंदा अपनी अपनी पर्सनल लाइफ बताता है ना। ये उलमा इकराम से आप पूछें, जो मशाइख हजरात हैं, जो अल्लाह ने जिसको जिस मनसब पे बिठाया, उनसे आप जाके कभी तन्हाई में पूछें कि आपके पास आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से इशूस आते हैं, सबसे ज़्यादा कौन से मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। वो जब आप सुनेंगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हर बंदा गलत रास्ते पे चल पड़ा है। वजह क्या है, इतनी जैसे एक परिंदे के पैरों पे 100 डोरियां बांधो ना, अगर 99 खोल भी दो, एक बंदी उड़ सकता है? नहीं है। इतनी ख्वाहिशात की डोरियां बांध, किसने बांधी? हमने बांधी है, किसी ने हम पे लादी नहीं है। तो कोई तो कदम उठाएगा ना यार। छोड़ दो खानदान वालों को, छोड़ दो रिश्तेदारों को, छोड़ दो दुनिया वालों को, कौन क्या कहेगा। कि इस पे जब तक पड़े रहे ना, कभी भी माशरा दुरुस्त नहीं हो सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको कहते हैं, इज्जत नफ्स उसको कहते हैं जो अल्लाह ताला के निज़ाम के अंदर रह के मौजूद चीज़ हो। इज्जत नफ्स रब के उसूलों के हिसाब से हो, जो अल्लाह के उसूल के अगेंस्ट हम जा रहे हो, और उसको इज्जत नफ्स समझिए। इज्जत नफ्स नहीं है, ये जिल्लत नफ्स है, ये नुकसान है कि ज़मीन में इंसानों को तो खुश कर रहे हैं, उनकी सोचे तो है कि मुंह क्या दिखाएंगे, लेकिन हमारी ज़ात से हमारे नस्लें, हमारे लोग, माशरा गुनाहों में मुब्तला है, तो क़यामत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे इसका नहीं पता। इसकी बेबरकतियाँ नहीं है, इसके बुरे असरात नहीं आएंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत है। एक आज आपको बताऊँ सच्ची बात, आज का जो नौजवान है ना, माँ बाप पूछते हैं, लोग पूछते हैं, उम्र में सबसे ज़्यादा जो एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, बेचैनी का शिकार है, इबादत में यकसुई नहीं है, परेशान है, गम में, कमा रहे हैं, सुबह जाता है शाम आता है, पैसा भी ला रहा है, लेकिन ज़हनी तौर पे आप उसको सुकून में नहीं देखेंगे। वजह क्या, उसको जो लाइफ पार्टनर चाहिए था ना, जो उसका लाइफ पार्टनर, वो तो ऐसा समझो कि मशरिक में बैठे तो मगरिब से लाइफ पार्टनर लाना है, वो पैदल जाके, कैसा सीन होगा बताओ।
मुश्किल है नहीं है। आप बोले भाई तू जा मगरिब में तेरे लाइफ पार्टनर हो, पैदल जाना तूने, तो बोलेगा मैं तो बढ़ जाएगा रास्ते में, मेरी जिंदगी तो रास्ते में खत्म है, उसूल आए ऐसा बना दिया है, इतने बंद आगे खड़े किए हैं। अब ये बंदा जिसको अंदर से उसका फितरती निज़ाम बार बार अंदर से जोश मार रहा है, और हमने आगे बंदिशें डाली हैं खुद, कोई सी आमिर जादूगर ने नहीं डाली भाई, खुद डाली है हम बेचारे। ये पता नहीं कौन सी बंदिशें, हमें तो आज तक समझ नहीं आती। खुद एक कुल्हाड़ी मारी, दूसरे ऐसे ऐसे बॉर्डर खड़े किए, जब वो बेचारा देखता है तो वो फिर बैठ जाता है, फिर वो सोता है उठता है, उसको एक नया जोश आता है, एक नई सुबह की किरण के साथ किरण की तलाश में निकलता है, फिर वो दिन गुजारता है, फिर वही उदासी के साथ सो जाते हैं। मैं आपको मैं जो आज बात करूँ ना, आप इसको दिल से समझना। हाँ ये बिल्कुल, ये आप इबादत मुराकबे जिक्र अपनी जगह, ये टॉपिक मौजू अपनी जगह है। अगर एक मर्द को उसकी फितरत के साथ उसको लाइफ पार्टनर नहीं मुयस्सर होगा ना, सजदे समझ ही नहीं आएंगे उसको। आप उलमा से जाके पूछे, उसको नहीं पता है कि ये जैसे हमें कहा जाता है ना, अगर नफ्स ख्वाहिशात बढ़ रही हो तो इसका जो अल्टरनेट आर्जी टेम्परेरी इलाज, टेम्परेरी, वो भी किसी पे असर करेगा किसी पे नहीं। आज के माशरे के अंदर नौजवानों पे तो मैं कहता हूँ ये अप्लाई हो ही नहीं सकता है। बोले रोजा रख ले, नहीं रोजा रखे और बंदा हार्ड हो जाता है। क्योंकि आप रमजानों में आप देखिए सब अपने अंदर हिसाब से समझे चीज़ों को, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएं, हमारा खुराक, जो फिजा के अंदर आलूदगी है ना, उसका असर आएगा नौजवानों में। मोबाइल, फितने, जो चीज़ें पहले हाइट दी, जो नज़रों के सामने नहीं थी, अगर कोई पहले गुनाह के लिए जाता था तो मखसूस शक्ल छुपा के जाता था और कोई गुनाह के असबाब तलाश करता था। ऐसे ही है ना, वो एक दौर था, वो कोई गुनाह कर जाता था तो कई दिन गम में रहता था। अभी गुनाह हर वक्त के साथी है, हर वक्त का पार्टनर है। अगर नेकी नहीं तो बुराई के रास्ते 100 मौजूद हैं। नेकी का एक रास्ता था, जायज तरीके से निकाह कर अपना हम सफर ला, वो एक रास्ता जिसके ऊपर हमने इतने रास्ते के अंदर बंद खड़े कर दिए, इतने हमने ख्वाहिशात के पुल खड़े कर दिए, इतना मुश्किल और दुश्वार कर दिया कि उस एक रास्ते में नहीं चल पा रहा। जब वो दाएं तरफ देखता है, अपनी बाएं तरफ देखता है, तो ख्वाहिशात और हराम 100 रास्ते हैं, फिर वो जाता है 100 रास्तों की तरफ, फिर आगे जाते 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 वो किसी काम कर नहीं रहते। हम यही कहते हैं ना कि अपनी टांग पे खड़ा हो जाओ, जब तक टांग ही नहीं रहती क्या खड़ा होगा बेचारा, उसकी जिंदगी में बचता ही नहीं कुछ। ये हमारे दोस्त हकीम साहब हैं, एक दोस्त जानने वाले, सबसे ज्यादा वहाँ आप देखें नौजवानों का रश, सारे क्या है, परेशान है, टेंशन है। शादी होने से पहले 10 दिन पहले सब वहाँ उसका रश है, उसका बिजनेस, वो हकीम तो मर गए जो काम करने वाले थे, बहुत कम 2-3 पॉइंट के बच्चे होंगे कहीं, बाकी बिजनेस सबका चल रहा है। क्या है, डिप्रेशन, शिकार, परेशानी। ये मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ना, ये हकीकत है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कर रहे हैं ना, हम तो सोच ही नहीं रहे, हम तो डायरेक्ट जा रहे अर्श और डायरेक्ट फर्श, दरमियान में क्या हो रहा है कोई नहीं भाई। हमारा टारगेट क्या है कि बंदे को यहाँ से उठाना और सीधा आसमान दिखाना, भाई ये तूने करना है। बीच में वो बेचारा आसमान तक कैसे जाएगा ये पता ही नहीं कि भाई आसमान तो दिखा दिया, चलना कैसे, नहीं बस तू जैसा वह करना है तूने। इस तरह है अपनी तन्हाई की जिंदगी को, उसका यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई उसको हौसला देने वाला, मोटिवेशन नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं, तो परेशान है, तुम्हें करूँ क्या। आज आप देखें जिना के अड्डे सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, आपके कराची के अंदर हजारों हैं। तो उस जिना में जो लोग इंसान है ना, जिन्नात तो नहीं कर रहे ना, तो अलग ही मखलूक आई है, एलियंस आए वहाँ, नहीं, यही वो वहां तक पहुंचे कैसे, खवातीन उस जगह तक कैसे पहुंची, मर्द उस जगह तक कैसे पहुंचे, उस पहुंचने के पीछे क्या क्या वजूहात है। अगर आप जब उस पे जाएंगे ना, तो आप ये जितनी भी फकीर ने आपके सामने बातें अर्ज की ना, आप बोलेंगे वाकई में सारी फितने और सारे बिगाड़ की जड़ यही बातें हैं। नहीं, कोई नहीं जा रहा है इस तरफ, मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं जाता। कभी किसी को पर्सनली लेके प्राइवेट तरीके से साइड पे बैठ के उसके हाल दिल तो सुनो, फिर बताएगा वो, नहीं सुनते कोई। बस सुबह उठा एक डोज दी, शाम एक डोज दी, बस क्या फ्यूचर, क्या फ्यूचर है। अल्लाह पाक ने जिस निज़ाम को खूबसूरती के साथ ज़िंदगी का हिस्सा बनाया ना, उसको उसी खूबसूरती के साथ और अल्लाह के निज़ाम के साथ अपनी ज़िंदगियों में लेकर आए। आप में से, हम में से हर बंदा अगर ये कदम खुद उठाएगा ना, खुद कि भाई मैं आज के बाद ख्वाहिशात को तोड़ता हूँ, मैं इंशाल्लाह ये स्टेप लेता हूँ। अगर दोनों साइड जो फरीक़ैन है अगर राज़ी हो तो सोचें। अच्छा, आगे फिर ज़िंदगी में ये ताने चलते रहते हैं, इधर से भी उधर से भी, वो औरत भी टेंशन में, मर्द भी। अब गलबा किसका हो सकता है, ज़्यादातर गलबा होता ही नहीं है, समझ रहे। जो जन्नत की औरों की जो सरदार है, इनका गलबा रहता है घर पे ज़्यादा, हमेशा आप देखें, वजह यही है, समझ रहे हैं। बंदा तो अपने हिसाब से चलता है। तो अल्लाह पाक ने मर्द को एक वक़ार दिए, शान दिए, औरत
حساس چیز ہے. اللہ نے کہا ان سے محبت کو پیار کو اپنے حساب سے, ٹھیک ہے, لیکن یہ سارا نظام تبھی درست ہوگا نا جب ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جسے ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں نا, وہی سب سے بڑا فتنہ ہے. ایک بندہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہے, وجہ یہی ہے, اس سجدہ کیا کرے گا, اس کا دماغ سکون میں نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کا جو سکون ہے وہ کہاں ہے, میری یاد کے اندر ہے, میری یاد میں. آپ ساری کائنات کے آقا مولا سرکار سردار جن کے صدقے اس کائنات کو رب نے بنایا ہے, حضور کا زمانہ سب سے خیر والا زمانہ, سب سے اونچا زمانہ, وہ لوگ جو اس زمانے میں ایمان والے تھے ان سے اونچا کائنات میں کوئی نہیں آج تک, مانتے نا اس بات کو. اس وقت صحابی آ رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں, میرا دل کرتے میں زنا کروں. کون سامنے, سرکار ہیں. ہم بات کریں نیک صالح تقوا, جتنا بھی تقوا ہے, بلکہ جتنا متقی ہو اتنا ہارڈ بندہ ہوگا وہ اس معاملے میں, سمجھ رہے ہیں. یہ تقوی کا اثر ہے, ذکر کی تو اور حدت ہوتی ہے. اب میری بات غور سے, وہ آئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ نے ان کے قلب میں اپنا مبارک ہاتھ رکھ کے 3 کلمات فرمائے, دعا دی. تو فرمایا کہ اس صحابی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میرے اندر ایسا حیا آیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن وہ ہاتھ تو سرکار کا تھا. لیکن اس میں سمجھنے کی جو بات ہے نا, سمجھنے کا جو پوائنٹ ہے کہ صحابی بھی ہو, زمانہ حضور کا بھی ہو, جو فطرتی نظام ہے, فطرتی نظام ہے, وہ بدل نہیں سکتے. چاہے آپ جتنا بھی ہوں, جتنے روزے رکھ لیں, تقوی اختیار کر لیں, تقوی. حضرت صاحب یہ تو بالکل, حضرت صاحب ان کو, یہ تو نیک لوگ ہیں, ان کو کچھ نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ کوئی تیسری دنیا کے لوگوں میں نیک نہیں ہو سکتے, سمجھ رہے ہیں. جو اللہ کا نظام ہے اس کے اگینسٹ جا ہی نہیں سکتا ہے کوئی. ذکر اپنی جگہ ہے. آپ پانی پئیں گے وہ کھانے کا کام کرے گی, نہیں کر سکتی. کھانا کھائیں گے وہ پانی کا کام کر سکتا ہے, نہیں کر سکتے. ذکر اپنی جگہ. نماز آپ علماء سے جا کے پوچھیں نا کبھی اس ٹاپک کو لے کے کسی صحیح عالم سے, وہ آپ کو بتائے گا یہ تو لازم ملزوم ہے, لائف کا حصہ ہے. اگر کوئی بندہ کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں, بس میں لائف کو گزاروں گا, میں اللہ کو دیکھوں گا, نہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال تک شادی نہیں کی تھی, 70 سال تک نکاح نہیں, 70 سال, 70 سال, 70 سال بعد اس کو اشارہ آیا سرکار دعا میں کہ تجھے اب بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے جو صرف میری اس سنت کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. 70 سال ریاضتیں کی, مجاہدے کیے, انہوں نے نکاح کیا تو رب نے سارے پردے کھول دیے اس کے. وہ نہیں دیکھو آپ, یہ نہیں دیکھو کہ یہ کوئی اب خلائی مخلوق, یہ دیکھو حضور کی سنت ہے. ہاں.